हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे रहें। चलिए आज का स्टोरी टाइम। स्टोरी से पहले हम बात करेंगे सुविचारों की, जिसे कोट ऑफ द डे भी कहा जाता है। कहते हैं खोजोगे अगर तो रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है कि वो खुद चलकर नहीं आती, हमें अपनी मंजिलों को खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो आज की स्टोरी भी इसी विषय के ऊपर है कि हमें अपनी मंजिल को कैसे खोजना चाहिए। हमें अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें अपनी डेडिकेशन को कैसे रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की और आप मेरे को बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। चलिए, एक सुबह होती है और वहाँ पर एक मिश्रा जी रहते हैं। उनकी आदत होती है कि वो सुबह रोज़ 8 बजे सैर करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो सैर करने के लिए निकले तो उन्हें शर्मा जी ने आवाज़ लगा ली, जो कि उनके पड़ोस में रहते थे, और उन्होंने बताया कि आज उनके पास के एरिया में मैराथन दौड़ होने वाली है। मैराथन दौड़ वो होती है जो किसी नेक काम के लिए की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेते हैं ताकि वो जो नेक काम है वो लोग उसके उद्देश्य के लिए जागरूक हो सकें और उसके समाधान के लिए आगे बढ़ें। तो मिश्रा जी ने कहा कि हाँ, मैं भी इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहूँगा। तो मिश्रा जी और शर्मा जी दोनों इकट्ठे होकर उस दौड़ के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो मैराथन जहाँ पे दौड़ होने वाली होती है वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहाँ से निकल रही होती है और वो भी वहाँ पर मैराथन दौड़ में दौड़ने के लिए आई होती है। जैसे ही वो दौड़ के लिए वहाँ पहुँचती है तो बड़े हैरान हो जाते हैं सारे उस औरत को देखकर, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग होती है और उसने साड़ी पहनी होती है, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती। तो सारे लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे दौड़ेगी, ना तो इसके पैरों में चप्पल है और साड़ी में कौन दौड़ता है, और इसकी उम्र तो देखो। लेकिन वो भी इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहती है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। और उन्हें यहाँ पर जाकर पता चलता है कि ये दौड़ 3 किलोमीटर की है, जहाँ पे 3 किलोमीटर उनको भागना पड़ेगा। और ऐसे ही होता है। और जो मिश्रा जी होते हैं उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो 3 किलोमीटर दौड़कर भागकर अपना प्रथम स्थान हासिल कर सकते हैं। और मिश्रा जी शर्मा जी के साथ उस दौड़ में हिस्सा ले लेते हैं। जैसे ही वो दौड़ स्टार्ट करते हैं तो मिश्रा जी बहुत तेज़ भागते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने के बाद जब 10-15 मिनट निकल जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके मुकाबले में वो बूढ़ी औरत भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ रही होती है। उनकी आंखें उस बूढ़ी औरत को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि ये इस उम्र में कैसे इतनी तेज़ दौड़ सकती है। और जैसे ही रेस ख़त्म होती है तो मिश्रा जी के साथ साथ सारे लोग वहाँ पर जो उस मैराथन दौड़ में शामिल होते हैं वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत इतनी तेज़ दौड़ती है कि मैराथन में वो पहला स्थान हासिल कर लेती है और वो बहुत खुश होती है। जैसे ही वो पहला स्थान हासिल करती है तो वहाँ पे मौजूद जितने भी पत्रकार होते हैं वो सारे उसके आसपास हो जाते हैं, उससे पूछने लग जाते हैं आपकी उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपको इस काम के लिए किसने प्रोत्साहित किया और आप इस उम्र में इस दौड़ में कैसे दौड़ पाई। इस उम्र में तो लोग अच्छे से चल तक नहीं पाते। तो लेकिन वो बूढ़ी औरत में बहुत साहस होता है। वो कहती है मेरा नाम लता है, मैं 66 वर्ष की औरत हूँ और मुझे इस चीज़ को प्रोत्साहित करने वाला मेरा पति है, क्योंकि मेरा पति बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे और इस दौड़ से मुझे 5,000 रुपया मिलेगा, जिससे मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी और अपने पति को बचाने के लिए, उसके इलाज के लिए मुझे ये दौड़ इस तरीके से दौड़नी ही पड़नी थी। अगर मैं पीछे रह जाती तो मैं इस पैसे को हासिल ना कर पाती और अपने पति की जान बड़ी मुश्किल से बचा पाती, हो सकता ना ही बचा पाती। तो जैसे ही वो ये बात कहती है सारे लोग बहुत भावुक हो जाते हैं और वो अपनी जेबों से भी कुछ पैसे निकाल कर उन्हें दे देते हैं ताकि वो अपने पति की अच्छे से अच्छी जगह से इलाज करवा सकें। और वो वहाँ से पैसे लेकर अपने पति के पास हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। तो इस कहानी में हमने जो सीखा वो यही था
कि वो बुज़ुर्ग औरत थी, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छी निष्ठा थी। उसके अंदर इतनी डेडिकेशन थी कि उसने उस डेडिकेशन की वजह से अपनी हर एक जो उसके अंदर डिसएडवांटेज था कि वो एज्ड थी, उसने दौड़ वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, उसके पास चप्पलें भी नहीं थी पहनने के लिए, सबको पीछे छोड़ते हुए उसने अपनी डेडिकेशन के साथ जो काम किया उसमें वो अव्वल आई। तो बस ये जो कहानी हमें सिखाती है वही हमें सीखना चाहिए कि हम किसी चीज़ को पूरा ना होने की वजह से बहुत चीज़ों को दोषी मानते हैं। मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ये काम नहीं कर पाया क्योंकि ये नहीं था, मैंने बाहर जाना था मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास व्हीकल नहीं था। तो दोस्तों, हर चीज़ के आगे कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं, लेकिन आपको अपनी डेडिकेशन को, अपनी निष्ठा को हमेशा पक्का रखना है और उसके लिए, अपने लक्ष्य के लिए दौड़ना है। और जैसे ही आप अपनी दृढ़ निष्ठा से दौड़ेंगे, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे और ये छोटी मोटी जो अड़चनें आती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी जैसे ही आपकी डेडिकेशन पक्की होगी। तो अपनी डेडिकेशन को पक्का कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़िए। चलिए, अब मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।